सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी एक ऐसा वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब अमेरिका से बिना डरे इस वक्त रशिया के बेहद करीब हो गया है। रशिया के साथ हथियारों की डील कर रहा है और रूस का काफ़ी ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से सऊदी अरब ख़रीद रहा है। दोस्तों, रशिया से पहले से ही अमेरिका चिढ़ता है और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। ऐसे में सऊदी अरब जो खुद अमेरिका से डरता था और अमेरिका के इशारे पर नाचता था, अचानक से वो अमेरिका के दुश्मन से ही हथियार खरीद रहा है। संभावना है कि सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कह सकता है अमेरिका, लेकिन सऊदी अरब को कोई डर नहीं है। वहीं दोस्तों, नाटो ने कर दिया है कंफर्म कि रूस के अंदर यूक्रेन के खिलाफ इस वक्त नॉर्थ कोरिया की फौज मौजूद है और नॉर्थ कोरिया की फौज यूक्रेन की फौज से लड़ेगी। सुनिए। Today, I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia and that North Korean military units have been deployed to the Kursk region. The deployment of North Korean troops represents one, a significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. Two, yet another breach of UN Security Council resolutions. बड़ा अपडेट यह है कि नॉर्थ कोरिया ने 10,000 सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ रूस को सौंप दिया है। इससे बड़ी बात यह है कि वो तमाम जितने 10,000 सैनिक हैं वो ट्रेंड नहीं हैं, तो रशिया पहले उन्हें ट्रेनिंग देगा फिर मैदान जंग में उतारेगा। उधर अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने कह दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया के सैनिक मैदान जंग में यूक्रेन के खिलाफ उतरे तो फिर यूक्रेन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। वो जिस देश के चाहे, हमारे देश के अमेरिका के हथियार हों, कोई भी हथियार हों, वो कहीं भी किसी भी तरह से कितना भी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा। अब तस्वीर देखिए, बड़ी मुश्किल से ये तस्वीर मिली है। ये रूस के ग्राउंड पर मैदान जंग में एक ट्रेनिंग एरिया है। वहाँ पर बहुत पुराने ज़माने के रूस टैंक तैनात किए हुए हैं। कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को इसी टैंकों के जरिए ट्रेनिंग दे रहा है रशिया। अमेरिका का अब्राहम टैंक काफ़ी खतरनाक माना जाता है, रूस ने जब्त किया है। देखिए, रशिया ने दिखाया है कि हमने अब्राहम टैंकों को बर्बाद भी किया है और उन्हें जब्त भी कर लिया है। अमेरिका की मैगजीन ने अपने मैगजीन में, ये तस्वीर देखिए, बताया है कि दुनिया की सबसे पावरफुल ताकतवर मिलिट्री रूस की है और दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर इजराइल, चौथे पे चाइना, पांचवें पे साउथ कोरिया और छठे पे है ईरान, सातवें पे यूके, आठवें पे यूक्रेन और 9वें पे है जर्मनी और 10वें पे है तुर्की, 11वें पर फ्रांस और 12वें पर बेलारूस और 13वें नंबर पर है सऊदी अरबिया और 14वें नंबर पर है हमारा भारत। यानी पूरी दुनिया में तमाम टॉप मिलिट्री में, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री में 14वें नंबर पर हमारा भारत है और पहले नंबर पर रशिया है। उधर ज़ेलेंस्की इस वक्त आइसलैंड पहुंचे हैं। ये विजुअल आइसलैंड से ही है। आइसलैंड से मदद मांगने यानी भीख मांगने यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचे हैं। अब आइसलैंड के पास न हथियार हैं न सेना है, क्योंकि आइसलैंड एक पीसफुल देश है। उसका किसी से कोई टकराव, कोई हिंसा, किसी से कोई उसका विवाद ही नहीं है। उधर मेरे दोस्तों, कनाडा ने यूक्रेन को बड़ी मदद भेज दी है। तस्वीर आपके सामने है। कनाडा ने आर्म व्हीकल यूक्रेन को सौंप दिए हैं। उधर मेरे दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के इलाके पर बमबारी की जिसमें 21 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का बड़ा नुकसान, खतरनाक लग गई है आग। मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मोदी का भौकाल सारे दुनिया में
जारी है। बताना चाहूँगा कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जंग रुकवा सकते हैं और ब्रिक्स की मीटिंग पूरी तरह से फेल साबित हुई है क्योंकि किसी को भी रशिया पर भरोसा नहीं है। यूक्रेन का नुकसान दुनिया छुपा रही है। यूक्रेन भी मोटा नुकसान इस जंग की वजह से उठा रहा है। ज़ेलेंस्की के द्वारा कहा गया है, इशारा दिया गया है कि एक बार फिर से यूक्रेन में मोबिलाइजेशन किया जाएगा, यानी आम जनता को ज़बरदस्ती सेना में शामिल किया जाएगा। मेरे दोस्तों, ताइवान ने कहा है कि चाइना हमारे आसपास लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है, हम पर नज़र रख रहा है क्योंकि हमें अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करके हमें हथियार अमेरिका ने देना शुरू कर दिए हैं। उधर मेरे दोस्तों, भारत का पड़ोसी नेपाल और नेपाल के प्रधानमंत्री अगले महीने चीन के दौरे पर जा सकते हैं। चाइना भारत के तमाम दोस्तों और साथियों को अपने पाले में कर रहा है। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री आए हैं भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका किया है स्वागत और दोनों देशों यानी स्पेन और भारत के बीच में कई तरह की डील हुई है जिससे भारत और स्पेन को मोटा फायदा होने वाला है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत को भी इन जंग का, पूरी दुनिया में जंग हो रही है उसका फायदा मिल रहा है। भारत हथियार बेचने में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। लगभग 2.6 बिलियन डॉलर के जो उसके फ़ायदे हुए हैं, यानी जो हथियार बेचता है ये प्रॉफिट हुआ है उसका 2.6 बिलियन डॉलर का भारत को प्रॉफिट हुआ है। सबसे ज़्यादा अमेरिका, फ्रांस और आर्मीनिया ने भारत से हथियार खरीदे हैं। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब से ज़्यादा यूरोप को तेल देने वाला भारत बन गया है। कैसे? भारत रूस से अंधा सबसे ज़्यादा डीजल ईंधन ले रहा है कच्चा और उसको बनाकर प्रिपेयर करके यूरोप को अंधाधुंध बेच रहा है। मेरे दोस्तों, खबर यह आ रही है कि चाइना और भारत दोनों ही टकराव की स्थिति से पीछे हट रहे हैं, अपनी अपनी जगह से पीछे हट रहे हैं और दोनों देशों की सेना अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वापस अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से चाइना के सामने दोनों हाथ फैलाकर 1.4 बिलियन डॉलर के लोन की रिक्वेस्ट की है। मेरे दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को लोन के तौर पर ऑफर कर दिया है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में वैसे ही हालात बेकार हैं। पाकिस्तान में आतंकी संगठन हर कोने में हैं। टीटीपी इस वक्त इस्लामाबाद और दूसरे इलाकों पे छोटे छोटे गांव और देहातों पर कब्जा करना शुरू कर चुका है, जिनसे पाकिस्तान की आर्मी भी लोहा नहीं ले पा रही है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी खुद मुश्किल में पड़ चुकी है। पाकिस्तान के इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका और यूरोप तुर्की से परेशान है क्योंकि अमेरिका, चाइना और दूसरे देश मिलकर भी जितने ड्रोन्स बेच नहीं रहे उतना अकेला तुर्की दुनिया को ड्रोन बेच रहा है। आप समझ रहे हैं? मिलिट्री ड्रोन लगातार बेच रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रोन बेचने वाला मुल्क तुर्की बन चुका है। नॉर्थन इराक के अंदर एक बार फिर से खतरनाक हवाई हमला किया है तुर्की ने। पीकेके को बनाया है निशाना। पीकेके के बैंक सिस्टम, बैंक, उनके हथियारों के अड्डे, उनके मिलिट्री साइट्स, तमाम जगहों को तुर्की ने बड़े हमले करके तबाह किए हैं। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।